नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 2020 में जो शिक्षा नीति आई है उसी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शिक्षा नीति को लेकर देश में 34 साल बाद कुछ बदलाव हुए हैं। तो क्या हुए हैं वे बदलाव, तो आइए जानते हैं। तो शिक्षा नीति को लेकर देश में 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब देश भर में 10वीं यानी हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। साथ ही एमफिल भी अब बंद किया जाएगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधा पीएचडी कर सकेंगे। जी हां, मोदी कैबिनेट ने आज नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यह फैसला लिया है। शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 साल बाद हुआ है। मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है कि कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर कोई भी राय ली गई है। तो दोस्तों अब नई शिक्षा नीति से जुड़ी 10 बातें जान लेते हैं। तो यदि संभव हो तो कम से कम 5वीं और 8वीं और उससे आगे की भाषा में पढ़ाई करनी होगी, यानी हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय लैंग्वेज कोर्स के रूप में होंगे, लेकिन बाकी कोर्स स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा में होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार चलता था, लेकिन अब यह 5+3+4 के अनुसार होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी प्राइमरी में दूसरी क्लास तक एक हिस्सा होगा, फिर दूसरा हिस्सा तीसरी से 5वीं तक। पहला हिस्सा ध्यान दीजिएगा, यानी प्राइमरी जो दूसरी क्लास है, प्राइमरी से दूसरी क्लास तक आपका एक हिस्सा होगा, और फिर दूसरा हिस्सा जो है तीसरी से 5वीं तक होगा, और तीसरा हिस्सा 6ठी से 8वीं और आखिरी हिस्सा 9वीं से 12वीं तक होगा। तो इन हिस्सों में जो है अब ये चीजें बांट दी गई है। 12वीं की में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ये नोट कीजिए कि 12वीं में जो है बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 10th में तो बोर्ड परीक्षाएं जो है निरस्त कर दी गई है, बट 12वीं में जो है बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होंगे। अब हाई स्कूल के बोर्ड्स एग्जाम आवश्यक नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 10th के बोर्ड एग्जाम आवश्यक नहीं होंगे, 10th के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। तो यहीं पर भी वही बात कही गई है कि 10th में अब बोर्ड एग्जाम आवश्यक नहीं होंगे। बच्चे अपनी इच्छा और इच्छा के आधार पर विषय का चयन कर सकेंगे, यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत की पढ़ाई करना चाहता है या फिर डांस की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसे यह विकल्प मिल जाएगा। तो उसको यह भी विकल्प मिल जाएगा कि अगर कोई बच्चा साइंस के साथ जो है संगीत की पढ़ाई करना चाहता है, डांस की पढ़ाई करना चाहता है, या फिर कोई और सब्जेक्ट इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है, तो वो भी ये सब कर सकेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स नई शिक्षा नीति के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स जो है थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। बस आपको करना ये होगा कि इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट करना होगा कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए। आपको इसके बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैंने इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही ऐड की है। तो दोस्तों हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और बता दूं कि ये शिक्षा नीति अभी से लागू नहीं हो रही है। जी हाँ, ये शिक्षा नीति अभी से लागू नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ 2020 में इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ना कि अभी लागू हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये अभी लागू नहीं हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूजन था कि अगले साल से लागू हो जाएगी या अभी से लागू हो रही है। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया गया है, अभी से लागू नहीं हो रही है। अभी नहीं पता कि ये कब तक लागू होगी, पर जहां तक जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2022 या फिर 2024 तक जो है ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो आपकी इस वीडियो में क्या राय है, आपकी शिक्षा नीति पर क्या राय है, तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करनी ही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।